अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप? काफी देर के बाद वीडियो बना रहा हूं, आपको पता है नहीं बना सका, काफी मसरूफियात थी। मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि हमें ये बताएं कि आप अपने चूजे सर्दियों में कैसे पाल रहे हैं। मौसम चेंज हो रहा है, बीमार भी होते हैं, सारा कुछ होता है। हमें भी बताएं, हम भी पाल सकें। तो मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताता रहता हूं। दो चीजें नहायत जरूरी हैं चूजों को पालने के लिए। फर्स्ट, इनकी खुराक। सेकंड, इनका टेम्परेचर। अब मैं आपको कहता हूं कि टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए आप ये एक टेम्परेचर कंट्रोलर लगाएं। ये आप मेरे से लें, कहीं से लें, लगाएं तो सही भाई। अब ये अगर मैं आपको कह रहा हूं कि ये मेरे से लें तो मुझे क्या फायदा है इसमें? 100 रुपए का, 200 रुपए का? क्या मैं इसलिए वीडियो बना के आपको दिखा रहा हूं कि आप ये मेरे से परचेज कर लें? नहीं, मैं इसलिए वीडियो बना के दिखा रहा हूं कि आप लगाएं तो सही, जहां से मर्जी ले लें, जहां से आपको मिलता है सही ले लें। हमारे पास जो चीज होती है, हम क्वालिटी की चीज रखते हैं, अच्छी चीज रखते हैं, खराब नहीं होती, शिकायत नहीं आती इसमें, ये ठीक काम करती है। दूसरी मैं चीज आपको कहता हूं कि अच्छी खुराक दें। ठीक है, अच्छी खुराक में बहुत सारी खुराकें मैंने बताई हुई हैं आपको, आप दे सकते हैं। आप सिर्फ एक देसी अंडा देना शुरू कर देना अपने चूजों को, छोटे चूजों को, तो वो कम अज कम भी ना उनकी खुराक का खर्चा आपका 3000 से ऊपर आ जाता है। तो हम आपको एक तैयार चीज बना के देते हैं, फास्ट ग्रोथ फीड, जो बिल्कुल हमारी तैयार हालत में है। हर चीज, पूरे मिनरल्स, प्रोटीन। क्या हम आपको इसलिए बताते हैं कि आप हमसे लें और हमें प्रॉफिट हो। प्रॉफिट अल्लाह की जात ने देना, आप लोगों ने नहीं देना। आपका जो दिल करता है आप दें, लेकिन अच्छी न्यूट्रिशन वाली चीज देंगे अपने चूजों को, तब वो सही तरक्की करते हैं। अब फीड के साथ हम ये देते हैं आपको इम्यूनिटी बूस्टर। इसका क्या फायदा होता है? इसमें मैं आपको बता दूं ना, 25 जड़ी बूटियां पड़ी हुई हैं, तो आप परेशान हो जाएंगे। इसका फायदा क्या होता है? ये नजले, जुकाम, खांसी, रेशा, और सबसे बड़ी जो इनकी निजाम होता है उसको सही रखता है। दो बातें पे आप सख्ती से अमल कर लें, इंशाल्लाह इस मौसम में आपके चूजे पाल जाएंगे। ये पहले बातें बताने का मकसद ये है कि इन दो बातों से रिलेटेड ही ये दो बातें हैं जो मैं आपको बताने लगा हूं। टेम्परेचर आपने मेंटेन रखना, मौसम के हिसाब से रखना, यानी मौसम सर्द है, गर्म है, टेम्परेचर आपने चूजों की एज के हिसाब से रखना। जितनी इनकी एज है, इनको इतना टेम्परेचर अगर मिलेगा ना 2 माह तक, तो ये बीमार नहीं होंगे। 2 माह के जो चूजे हो जाते हैं ना जब, तो फिर वो गर्मी सर्दी का मुकाबला करने के काबिल होते हैं। दूसरा, इनको खुराक आपने अच्छी देनी है। अच्छी खुराक में फुल ऑफ न्यूट्रिशन वाली खुराक हम देते हैं अपने बर्ड्स को, जिसको हम फास्ट ग्रोथ फीड कहते हैं। ये जो इम्यूनिटी बूस्टर होता है ना, इसमें तसीर हम गर्म ठंडी रखते हैं, फीड में नहीं रखते। आपने नहीं देनी, आप अपने बर्ड्स को जो भी देते हैं ना, उसमें कम से कम एक देसी अंडे का इजाफा करें। देसी अंडा पता है आपको आजकल कितने का? कम से कम भी 50 रुपए का भी लगाए ना, तो एक अंडा भी डाले ना आप आपका, तो वो 1500 के खाली अंडे ही बन जाते हैं। बाकी फीड दाने का जो आप खर्चा करेंगे वो लेता है। तो बेहतर है कि एक मुकम्मल चीज बनी हुई आप वो यूज करवाएं, आपको ज्यादा फायदा होगा। हमारे चूजे पलते हैं, आप देखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये 9 चूजे निकले थे। ये जरा दिखाएं चूजे, ये 9 चूजे निकले थे, 9 के 9 पल रहे हैं, और माशाल्लाह हर हफ्ते इनका मैं आपको दिखाता हूं। पिछली वीडियोस जाके देख लें। पिछले हफ्ते सिर्फ मैंने इनकी वीडियो दिखाई, उससे पहले 2 हफ्ते आपकी वीडियो दिखाई, जब ये पहले दिन निकले थे तब की भी दिखाई हुई है, हफ्ते बाद की भी दिखाई हुई है, फिर फीड देनी शुरू की, और अभी माशाल्लाह 20-25 दिन हो गए इनको फीड खाते हुए। तो इनकी ग्रोथ देख लें आप, आपको समझ आ जाएगी। इनकी एक्टिवनेस देख लें, कितने एक्टिव हैं ये, आपको समझ आ जाएगी। तो ये 2 चीजों का ख्याल मैंने रखा है। एक, इनके टेम्परेचर का ख्याल तो इनकी माँ ही रख रही है फिलहाल। तो रात को हम इनके टेम्परेचर को मेंटेन कर देते हैं। मुझे पता है 15-20 दिन के बाद इनको टेम्परेचर की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये इस काबिल हो जाएंगे, इनकी बॉडी इस काबिल हो जाएगी कि वो हालात का, एटमॉस्फेयर का मुकाबला कर सके। उसकी वजह यह है कि हम इनकी इम्यूनिटी का अच्छा रखते हैं। इम्यूनिटी के लिए हम इनको ये इम्यूनिटी बूस्टर देते हैं साथ, ठीक है, जो फीड के साथ हम बिल्कुल फ्री देते हैं आपको। अल्लाह जानता है कि फीड देना आप लोगों को हमने ये बिजनेस नहीं बनाया हुआ कि बिजनेस बना लिया हमने। फीड हम आपको इसलिए देते हैं कि आपका भी शौक परवान चढ़े, आपको भी फायदा हो। ठीक है, एक काम कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली फायदा हमें भी होता है, वो अल्लाह ताला की जात देती है हमारी नीयत पे। ठीक है, हमने आपको एक नंबर खालिस चीज
देने का वादा किया, अल्हम्दुलिल्लाह हम 1.5 साल हो गया आपको दे रहे हैं। और जो भी एक दफा हमसे फीड लेता है वो बार बार क्यों लेता है कि चीज अच्छी है, ठीक है। और अगर आप इनके खर्च अखराजात निकालें ना, अगर आप जो खर्चा करते हैं अपने चूजों को, और अगर आप ये हमारे वाला फार्मूला ले लें तो आप यकीन करें आप परेशान हो जाएंगे कि ये सस्ता पड़ता है, ठीक है। क्योंकि फीड को देने का खिलाने का एक तरीका होता है, उसमें बहुत सारे आपके दूसरे खर्चे जो होते हैं बच जाते हैं। दूसरा, आप इनके टेम्परेचर का ख्याल कर लें। टेम्परेचर का ख्याल आप खुद भी कर सकते हैं और हम भी आपको करवा सकते हैं इसके जरिए, ठीक है। वो आपकी अपनी मर्जी, आप जहां से मर्जी लें, आप फीड जहां से मर्जी, जहां से आपका दिल करता लें। 2 चीजें याद रखें, टेम्परेचर और खुराक जब तक अच्छी नहीं होगी आपके चूजे नहीं पाल सकते सही तरीके से। पल भी जाएंगे, महीने 2 महीने बाद एक्सपायर होना शुरू हो जाते हैं। बाज लोग पाल लेते हैं लेकिन वो अच्छी खुराक देते हैं। आप इंसान को भी अच्छी खुराक देना तो वो अच्छा पलता फूलता। आप इंसान को ही भूखा रखना शुरू कर दें या विदाउट न्यूट्रिशन खुराक देना शुरू कर दें, वो भी कमजोर हो जाता है। यही बर्ड्स का साहब होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इनके नुकसान फायदे बहुत बड़े हैं। एक टेम्परेचर, दूसरी खुराक, बाकी वैक्सीन, मेडिकेशन, ये बाद की बातें हैं। अगर आप अच्छी खुराक दे रहे हैं, अच्छी न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको माहौल एक जैसा दे रहे हैं चूजों को, आप अपने चूजों को सर्दी से बचा रहे हैं खास तौर रात के टाइम, तो इंशाल्लाह आपके चूजे भी पल जाएंगे, बीमार नहीं होंगे, ठीक है। तो ये 2 बातें आपने हमेशा याद रखनी है, अच्छी खुराक और मेंटेन टेम्परेचर चूजों को चाहिए होता है। जो 2 महीने इसका ख्याल रख लेते हैं तो उनके आगे भी फिर चूजे पल जाते हैं। नहीं तो सर्दियों में चूजे क्या होता है कि जो माँ के नीचे आ जाते हैं वो ठीक है, जो माँ से बाहर निकल जाते हैं उनका फिर अल्लाह ही हाफिज होता है, फिर उनको ठंड लग जाती है। क्लच में 1-2 चूजे बीमार हो तो फिर उसका क्या मतलब होता है कि सारे चूजे फिर बीमार होना शुरू हो जाते हैं। एक को देखा देखी फिर सारा ही आपका फारग हो जाता है काम। जो चूजे मुर्गी के साथ होते हैं उनको भी टेम्परेचर की जरूरत है। बाद लोगों का ख्याल होता है कि उनको जरूरत नहीं होती, उनको ज्यादा जरूरत होती है। तो जो मुर्गी के बगैर है उनको भी टेम्परेचर की जरूरत होती है। कब तक होती है? कम अज कम 45-50 दिन के चूजों को तो लाजमी होती है। 2 माह के जब पूरे चूजे हो जाते हैं ना, फिर ये खुद ही मुकाबला करते हैं टेम्परेचर का। फिर तो मुर्गी के नीचे आ भी नहीं ना सकते। अगर फर्ज करें एक मुर्गी के 9 बच्चे हैं तो वो किस तरह मुर्गी अपने बच्चों को सबको लेगी परों के नीचे। तो फिर ये अल्लाह ताला का निजाम है, खुद ही फिर वो मेंटेन हो जाता है। तो ये बहुत सारे मेरे से भाई पूछ रहे थे कि अब सर्दी आ रही है तो क्या करना चाहिए। अगर आप खुराक की मजीद कोई और भी चैनल पे बेशुमार वीडियोस पड़ी हुई हैं खुराक के, मैंने आपको तरीके बताए हुए हैं आप क्या क्या दे सकते हैं, लेकिन यकीन करें सब भी महंगे हैं। अगर आप अच्छी खुराक देते हैं ना तो सब तरीके ही महंगे हैं। ये एक मौसर, आसान और सस्ता तरीका है उन तरीकों से, तो आप वो वीडियोस भी जाके देख सकते हैं। उसके अलावा आप इनको अच्छा माहौल देंगे। अच्छे माहौल से मुराद है अगर आपने एक केज में इनको रखा हुआ है ना तो इनको 2 माह तक एक केज में ही रहने दें, ठीक है। इनको इधर उधर ना करें। बाद लोग कहते हैं इनको बाहर निकाल दें, इनको धूप लगवाएं, ये धूप सेकेंगे, ये पले फूलेंगे। भूल जाएं, अगर आप ये हमारी पूरी न्यूट्रिशन वाली खुराक देने, कोई धूप लगाने की जरूरत नहीं है, कोई इनको बाहर निकालने की जरूरत नहीं है कि ये चले फिरेंगे तो ये पले फूलेंगे। नहीं, ये ऐसे ही फले फूलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इसमें हर चीज होती है, विटामिन डी, विटामिन ई, क्या क्या बेशुमार चीजें होती हैं। जब भी आप अगर हमसे कोई ऑर्डर करते हैं तो हम आपको पूरी न्यूट्रिशन इसकी बताते हैं। कोई नहीं बताता आपको, ये भी मैं आपको बता दूं, न्यूट्रिशन कोई नहीं बताता। इसमें प्रोटीन कितनी है, इसमें विटामिन कितने हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कितने, हर चीज अल्हम्दुलिल्लाह इसमें होती है। ये हमारा 26 साल का निचोड़ है। ऐसे ही नहीं हम मुंह उठा के आपको दे जा रहे, तो आपको ये फायदा होता है। तो फायदा देने वाली जात बहरहाल अल्लाह की है, हम कुछ नहीं है, ठीक है। हम इंसान हैं, हम गुनाहगार हैं। हम सिर्फ कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी चीज किसी को जाए, उसके मुंह से फिर दुआ भी निकलती है और वो फिर हमसे खरीदता भी है। जिसने 4 लेना होता है वो 8 लेता है, जिसने 8 लेना होता है 16 लेता है। तो इस तरह हमारा भी फायदा हो जाता है, ठीक है। ये सारी बात है। तो उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जो मैंने आपको बात समझाने की कोशिश की है वो भी समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो भाई को रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज।